नमस्कार दोस्तों, मैं मैकेनिकल ट्रेनर प्रशांत सैनी आपका स्वागत करता हूं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये टूल्स रखे हैं ये हमारे स्टूडेंट्स के हैं जो हमारे यहाँ मैकेनिकल ट्रेनिंग लेने आए थे। ये हमारे बड़ोदरा से हैं। आइएगा इनसे एक बार इनका इंट्रो लेते हैं कि इनका कैसे यहाँ की जर्नी रही। जी, आपका नाम? राकेश। राकेश जी। आप कहाँ से हैं राकेश जी? बड़ोदरा, गुजरात। बड़ोदरा से। तो आप यहाँ मैकेनिकल कोर्स करने आए थे? यस सर। तो आपको कैसा लग रहा है मैकेनिकल कोर्स करके? आपका कंप्लीट हो चुका है? मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो टूल्स लिए हैं आपने, ये हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग में जब आपकी पहले दिन क्लास हुई, तो हमने आपको सजेस्ट किया था, ये टूल्स के बारे में लिस्ट दी है, कैपेसिटर के बारे में बताया, मतलब ऑलमोस्ट सारी आपको नॉलेज इन चीज़ की हमने दी थी। यस सर। तो आपको कैसे लगा क्लास करके, जैसे हमारे आप हैं? क्लास सर बढ़िया है। पहले मैं काम किया था, कुछ नॉलेज नहीं थी, यूट्यूब पे देख करना पड़ता था बहुत कुछ। अच्छा। फोल्ड बहुत आते थे हमारे पास। फिर जैसे क्लास में सब डाउट क्लियर हो गए पूरे, अब हम बिंदास कहीं भी काम कर सकते हैं। बिंदास, बिल्कुल किसी रोक टोक के बिना, किसी डर के। क्योंकि क्या होता है, जो फील्ड में काम करते हैं उन्हें थोड़ा बहुत डर रहता है, क्योंकि पूरे क्लियरली उन्हें नहीं पता होता। डर रहता है कि सामने कुछ क्या हो जाए, कुछ फोल्ड हो जाए। आप भी फील्ड में काम करते हैं, थोड़ा बहुत लगता था कि हाँ चलो यार ये हो सकता है, लेकिन अब क्या है, अब आप बिल्कुल क्लियर है, फ्री माइंड, कुछ भी कर सकते हैं। फ्री माइंड है। आपको यहाँ हमने मतलब प्रैक्टिकल में आपको सभी ऑलमोस्ट कैसा कराया है? सब कुछ सिखाया जाएगा। पूरा वायरिंग नहीं भी होगा तो भी हम उसको करके दे सकते हैं। वायरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी अगर वायर नहीं होगा, डब्बा दे देगा कस्टमर को, हम उसको पूरा बना देंगे नए से पुराने तक। जी, तो आप देख सकते हैं जैसे कि राकेश जी ने बताया। अब चलते हैं हमारे ये टूल्स पे। ये टूल्स हमने इनको बताए थे, जो टूल्स इनके जो यूज़ करने थे। अब देखिएगा होता क्या है, आप भी ये टूल्स लेकर अपना सेटअप है या अपना जो मैकेनिकल फील्ड में घुसना चाहते हैं तो अपना तैयार कर सकते हैं मैकेनिकल में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक एक टूल्स के बारे में जानते हैं हम, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एसी मैकेनिकल के लिए करने के लिए। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, आज देखिए छोटे टूल से स्टार्ट करते हैं, फिर चलेंगे अपने बड़े टूल्स पर। सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा एसी में यूज़ होने वाली एनआरवी वाल्व। जो विंडो एसी होता है उसमें क्या होता है, सक्शन लाइन पे ये एनआरवी वाल्व लगते हैं। तो ये एनआरवी वाल्व बहुत यूज़ होते हैं। तो एनआरवी वाल्व में एक पिन वाल्व लगती है इसी के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी पिन वाल्व होती है। देख सकते हैं, ये मार्केट से पूरा सेट उठा के लाए हैं। ये हमारी पिन वाल्व है जो इस एनआरवी वाल्व के अंदर यूज़ की जाती है। उसके बाद देख सकते हैं आप ट्यूब कटर। ये ट्यूब कटर का काम होता है, हमारा जो पाइप होते हैं उनको कट करने का। जो हमारे पाइप होते हैं, कॉपर पाइप होता है, उसको कट कराने के काम ये करता है। उसके बाद देख सकते हैं हमारे पास ये थिम्बल हैं। थिम्बल हमारे जैसे वायर हमारी ख़राब हो जाती है तो वायर थिम्बल हमारे क्या है, बेकार हो जाते हैं, वायर जल जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, थिम्बल जल जाते हैं। तो ये वायर में यूज़ किए जाते हैं थिम्बल। देख सकते हैं बिल्कुल ये पैक है, ये नए लाए हैं। आप अगर इनको लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी आपको मिल जाएंगे टूल्स। और वरना तो आप शॉप पे भी जा सकते हैं, आपने नियर जहाँ भी आपकी शॉप है वहाँ से ये ले सकते हैं। ये मेन टूल्स हैं जो आप अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं इन टूल्स से। देखिएगा ये थिम्बल है, देख सकते हैं जैसे कि ये थिम्बल है हमारे पास वायर में लगने वाले। उसके बाद हमारे पास ये डेड नट। डेड नट यूज़ होते हैं हमारे, देखिएगा ये इस साइड से क्या होते हैं, बंद मिलेंगे। बंद क्यों है, क्योंकि ये हमारा सक्शन वाल्व या हमारा जो इंडोर एसी होता है, स्प्लिट एसी में जो इंडोर और आउटडोर होते हैं, आउटडोर पे क्या होता है, सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व। डिस्चार्ज वाल्व पर ये लगाए जाते हैं ये। और इसी तरीके से ये नट भी देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ सारा चीज़ें लेके आए हैं, टूल्स लेके, सभी प्रकार के टूल्स ये लेके आए हैं फिलहाल, जिस तरीके का हमें सेटअप करने के लिए चाहिए होता है। देखिएगा ये यू बैंड है। यू बैंड हमारे कहाँ लगते हैं, जो कॉइल होती है ना, कॉइल पे ही लगते हैं। जैसे कि वो खराब हो जाता है तो इस कॉइल पे तो आपको ये नीड इसलिए पड़ी अभी। हाँ, इनको हम अपना भी बना सकते हैं, लेकिन आपने क्या लिया, वो अच्छा रहेगा। हाँ, इससे हमारा जल्दी काम हो जाएगा। वेरी गुड। अब इसमें हमें ब्रीजिंग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है इसमें, देखिएगा आप देख सकते हैं इसमें पहले ही ब्रीजिंग रॉड का एक क्या कहते हैं राउंड पड़ा है। देखिएगा पास से दिखाइए थोड़ा सा, देखिएगा इसमें क्या है, इसमें देखिएगा हम क्या, बस को खाली हमें इसमें कॉइल में डालकर इसको हमें क्या करना है, गर्म करना है, ये अपना आप ही सेट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा अभी डेड नेट की और फ्लेयर नेट की बात चल रही थी। हमारे डेड नेट आपको दिखाया था मैंने, देखिए ये बंद रहता है। ये दोनों हमारे कहाँ लगते हैं, स्प्लिट एसी में। स्प्लिट एसी में जब सक्शन वाल्व या डिस्चार्ज वाल्व को बंद करना होता है तो इनका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है पाइप को कनेक्ट करने के लिए, इंडोर टू आउटडोर को।
ये हमारा यूनियन नट पे लगता है, ये हमारा फ्लेयर नट कहलाता है, और यूनियन नट हमारा जो एसी में इंडोर में लगा होता है। चलिएगा, इसके बाद टूल्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा पाइप बेंडर। इनको बोलते हैं पाइप बेंडर या स्प्रिंग बेंडर। पाइप बेंडर हमारा दूसरा होता है, ये हमारे कहलाते हैं स्प्रिंग बेंडर। इसके अलावा एक बेंडर और आता है, देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा इनर बेंडर है, इस पे नंबर भी पड़ा है हाफ। ये हमारे जो हाफ का पाइप होता है ये इनर बेंडर कहलाते हैं। इनर बेंडर या आउटर बेंडर, मतलब इनर बेंडर और पतला आता है इससे। देखिएगा दोनों तरीके के साइज के हैं ये, 5/8 और हाफ, दोनों तरीके के। उसके बाद देखिएगा इन्होंने फिल्टर लिए हैं। ये हमारे पास क्या है, फिल्टर। एक है इनमें, देखिएगा ये दोनों फिल्टर जो हैं, दो तरीके के फिल्टर है, जिसमें एक कैप चढ़ा हुआ है, एक विदाउट कैप का है। तो ये जो फिल्टर है इसमें वॉइस आती है, तो ये होता है हमारा ड्रायर फिल्टर जो फ्रिज में यूज़ किया जाता है, और ये एसी फिल्टर, ये लिक्विड फिल्टर है। ये सब आपको हमने बताया चुके हैं, तो जब भी आप इसमें नॉलेज भी अच्छी हो गई है आपकी। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद इसका काम हमारा कब यूज़ होता है, इसका काम ब्रीजिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको टॉर्च बोलते हैं। तो ये हमारे फ्रेंड्स, ये हमारा यूज़ किया जाता है टॉर्च के लिए, यानी कि जो हम ब्रीजिंग करते हैं, ब्रीजिंग करते समय ये टॉर्च का यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर मीटर, टेम्परेचर नापने के लिए एसी का। उसके बाद आ जाता है स्पैनर। देखिएगा इनको बोलते हैं टी स्पैनर, यूनिवर्सल। इनमें क्या होता है, अलग अलग तरीके की ये गोटियाँ होती हैं, इनको गोटी भी बोलते हैं ना। तो ये अलग अलग नंबर के हैं, और देख सकते हैं कितने प्यारे और बढ़िया लग रहे हैं। अब बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इनकी। और इसी में आपका एक ऐसे स्पैनर भी आते हैं जो बिल्कुल जॉइंट रहते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ा बहुत जब जैसे ख़राब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको ये फिर वेस्ट ही हो जाता है। इसमें ये होता है कि जो ये रहते हैं एडजस्ट वाले, इनमें हम दूसरा ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपने इसलिए ये यूज़ किया, सभी तरीके का हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है। उसके बाद हम देखेंगे तो गेज, ये हमारा क्या है, कंपाउंड गेज लिया है। और आपने एक ये लिया है, कौन सा है, इस गेज को क्या बोलते हैं, प्रेशर गेज। ये हमारा हाई प्रेशर गेज कहलाता है। देख सकते हैं ये वैल्यू का है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का आपका ये दिख रहा है। जैसे कि रेंज, एडजस्टेबल रेंज, जो हमारा जो नट होते हैं एसी में, स्प्लिट एसी में, उसको ओपन करने के लिए हमारा ये यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया। क्लैम्प मीटर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो हमारा क्लैम्प मीटर ही होता है, यही बताता है कि फॉल्ट हमारा क्या है। जैसे चॉकिंग हो गया। अच्छा, जैसे हमारी एसी में चॉकिंग होती है, तो चॉकिंग के दौरान हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हमारे एसी में चॉकिंग है, क्लैम्प मीटर से कैसे पता चल जाता है? सर रीडिंग चेक कर दो, एम्पियर कितना लोड ले रहा है, एम्पियर से पता चल जाता है। एम्पियर से पता कर सकते हैं। क्लैम्प मीटर यहाँ यूज़ किया जाता है। क्लैम्प मीटर में सबसे अच्छी बात चॉकिंग का कैसे पता चला हमें, कि अगर हमारा एसी 6 एम्पियर ले रहा है, 6 एम्पियर से कितना एम्पियर ले लेगा, हो सकता है आपका 8 एम्पियर ले ले, हो सकता है 12 एम्पियर ले ले, क्योंकि चॉकिंग में क्या होता है, लोड पड़ेगा तो एम्पियर हाई होगा। देख सकते हैं, जैसे कि आप छोटी छोटी बात ये कैच कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स ड्रिल मशीन पर। ये ड्रिल मशीन स्क्रू के लिए होती है। इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर सकते हैं। देखिएगा इसमें क्या है, बैटरी वाला है, ये देख सकते हैं, इसमें लॉक लगा होता है। ये हमारे रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों तरीके से चलती है। देखिएगा इसमें एक नोब दे रखा है, इसको सीधा कर देंगे तो आपका क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देखिएगा इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, और दूसरी साइड करेंगे तो ये एंटी क्लॉक चलेगा। तो इसका भी बहुत यूज़ होता है मार्केट में हमारे लिए, काम आसान हो जाता है, काम आसान हो जाता है, टाइम बच बहुत जाता बढ़िया। तो ये बढ़िया चीज़, आप बढ़िया चीज़ लिया है। उसके बाद चलते हैं हमारे ये कुछ छोटे मोटे हमारे जो टूल्स हैं, जैसे WD-40, CTC, ये हमारा CTC होता है, WD-40 हो गया। और ये हमारा बेहतरीन सा लीक लोकेटर, ये हमारे यूज़ किया जाता है। जैसे लीकेज टेस्ट करते हैं, तो लीकेज टेस्ट करते हुए क्या होता है, साबुन हम जो लगाते हैं वो नीचे गिर जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। ये क्या होता है, ये वहीं रुका रहता है, कंटिन्यू बना रहता है, कंटिन्यू वहाँ बना रहता है, बिल्कुल। जैसे जहाँ होल होगा तो वहाँ पे ये प्रॉपर आपका लीकेज को बताएगा। सिलेंडर होगा हमारे पास, अगरबत्ती आपके पास है ही सारे ऑलरेडी पड़े हैं। ये हमारा क्या हुआ, स्केल हो गया। उसके बाद आपने एक ये सेट लिया है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जो स्प्लिट एसी का है ना। ये इन्वर्टर है, ये भी आपने बहुत बढ़िया लिया है, देख सकते हैं। जैसे कि आप, ये हमारा इन्वर्टर एसी का है। जैसे कहीं हमारी फॉल्ट हो जाता है पीसीबी में, चेक कर सकते हैं इससे। हाँ, तो ये हम लगा के कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि इतने पीसीबी ठीक होगी तो हम इसको लगा देते हैं। तो ये भी एक हमारे पास होना ज़रूरी है। अब सबसे बढ़िया चीज़ जो इन्होंने ली है वो है हमारा
हमारा जो वैक्यूम Vacuum पंप होता है, machine. वैक्यूम पंप मशीन Vacuum बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे वो लोग नहीं लेते, लेकिन आपको याद रखिए, आपको वैक्यूम पंप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा इसको ओपन करते हैं, निकालिए बाहर। देखिएगा जैसे कि ये हमारा वैक्यूम पंप है, इसको थोड़ा सामान को देखिएगा दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल फ्रेश वैक्यूम पंप है। अभी इसके क्या है, सील भी ओपन नहीं की गई है। इसमें क्या होता है देख सकते हैं, जैसे कि एरिया इसमें ऑयल डालने के लिए होता है। देखिए इसमें ऑयल डलेगा, यस सर। ये ऑयल इसके साथ ही आता है। वैल्यू का इन्होंने ये पंप लिया है। तो ये जितना भी टूल्स है ये हमारे सजेस्ट द्वारा, ये हमारे ट्रेनिंग लेने आए स्टूडेंट ने लिया है। इसी तरीके से हम गाइड करते हैं जो भी हमारे यहाँ स्टूडेंट आता है। अगर आप भी अपना एक मैकेनिकल सेटअप तैयार करना चाहते हैं, एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो इसकी ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट में दी जाती है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं हमारे तिलक नगर आकर। जो हमारा तिलक नगर आएंगे तो सेम मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने हमारा इंस्टीट्यूट है। तो फ्रेंड, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।